नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिज्म वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। स्टैटिस्टिक्स डे आज बड़ी धूमधाम से पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। वहीं मैं बात करूं इस दिन की अहमियत की, तो आज के जिस दिन जो है प्रशांत चंद्रा महलनोबिस के बर्थडे एनिवर्सरी के ऊपर मनाया जाता है। हालांकि वह जो है एक फिजिक्स के ज्ञाता थे, लेकिन स्टैटिक्स की खास जो है उन्होंने ज़रूरत को, सिग्निफिकेंस को समझाने की कोशिश की, जिसके चलते इस दिन को सेमिनार ऑर्गेनाइज करवा के, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवा के मनाया जाता है। और वहीं जम्मू के अंदर आज की इस दिन को नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन फील्ड ऑपरेशन डिवीजन FOD द्वारा जो है यहाँ उनके मुलाजमीन के साथ साथ स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो थे, और एक वर्कशॉप भी रखी गई। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम है, आइए देखें। All at the outset, let me extend my warm welcome to all of you. कुमार, उप महानिदेशक नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जम्मू। हम जहां आज इकट्ठे हुए हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के लिए, जो कि हमारे जो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहा जाते हैं, लेट प्रोफेसर PC महलनोबिस, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे बनाती है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम जहां एकत्रित हुए हैं, जहां स्टैटिस्टिक्स डे बना रहे हैं, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डिग्नेटरीज, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लोग हैं, और रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से भी जो हमारे कोलीग हैं वो भी जहां पधारे हुए हैं, और हमारा अपना जो नेशनल सैंपल सर्वे का ऑफिस है, रीजनल ऑफिस जम्मू और सब रीजनल ऑफिस उधमपुर, वहाँ के भी जो ऑफिशियल हैं आज जहाँ आए हुए हैं। तो हमारा जो मेन फंक्शन जो सुबह हुआ दिल्ली में हुआ, जहाँ हमारे MOSPI के मिनिस्टर साहिबान उसको हेड किए हैं, और सभी स्टेट अक्रॉस द स्टेट्स, सारी स्टेटों में आज जो हमारे जो NSSO ऑफिस हैं, रीजनल ऑफिस, सब लोग ये स्टैटिस्टिक्स डे बना रहे हैं। और हर साल एक थीम, एक टॉपिक दिया जाता है जिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। इस साल का थीम्स जो है वो है अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर्स विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जैसे कुछ एक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं भारत सरकार की ओर से इन कंसल्टेशन विद UNO कि 2030 तक हमने वो लक्ष्य जो हैं वो प्राप्त करने हैं, चाहे वो पॉवर्टी का हो, चाहे वो हंगर का हो, ड्रिंकिंग वाटर का हो, गुड एजुकेशंस का हो। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, और उसी इंडिकेटर्स को करने के लिए अलग अलग हम लोग सर्वे करते हैं कि भाई वो इंडिकेटर अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट भी अपने सर्वे करवाती है। वो इंडिकेटर्स कुछ ऐसे हैं, जैसे स्टेट को 0 to 100 एक रैंकिंग दी जाती है। जैसे जैसे वो 100 अचीव जिसमें सब्जेक्ट्स में हो जाएंगे, तो उसका मतलब है कि हमने SDGO इंडिकेटर्स अचीव कर लिया हुआ। तो उसी में हम लोग जो हैं आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, और आपके माध्यम से मैं जम्मू की जो जनता है उसको भी कहना चाहता हूँ कि हमारा NSSO का ऑफिस या स्टेट का जो DS का जो ऑफिशियल है, जब गांव में जाता है डाटा लेने के लिए, तो उनको फुल कोऑपरेशन दीजिए, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि इस स्टैटिस्टिक्स को कहते हैं भाई नहीं, सही डाटा कोऑपरेशन सही नहीं मिलता है। तो आप लोग अपने अपने चैनल के माध्यम से लोगों को भी बताएं कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है डेवलपमेंट के लिए। कहाँ टारगेट करना है, जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस एरिए में डेवलपमेंट कम हो रही है, या उस एरिए में जो पॉपुलेशंस है उसको क्या क्या रिक्वायर्ड है, वो डाटा से ही पता चलेगा। और ये तभी पता चल सकता है जब हम लोग सही इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो आप से यही रिक्वेस्ट है कि इसको जो हमारी जो है डाटा कलेक्शंस को लोगों को गुजारिश करें कि सच इन्फॉर्मेशन दें, जो भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो हम गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें, ताकि अच्छी प्लानिंग नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे बन सके।
डाटा की बात करूं तो डाटा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी चीज़ को समझने में और पॉलिसी फ्रेम करने में। और वहीं इन सारी चीज़ों पे अगर बात करें तो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन फील्ड ऑपरेशन डिवीज़न भी इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही डाटा के प्रोसेसिंग और उसके साथ साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ख़ास तवज्जो देता है। जहां मैं सरकारी संस्थाओं की बात कर रहा हूं, वहीं आज की डेट में गैर सरकारी संस्थाएं भी डाटा कैलकुलेशन में, डाटा काउंटिंग में और इसके साथ साथ डाटा गैदरिंग में भी अपने विशेष भूमिका निभा रहे हैं। आपकी क्या विशेष राय है इस सारी खबर के संबंधित, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अधिक से लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।